नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका आप सबके अपने YouTube चैनल LSG ऑनलाइन क्लासेज में। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं पिछली क्लास से आगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 1। क्या पढ़ रहे थे हम? प्रश्नावली 5.2 जो प्रश्नावली समांतर श्रेणी है उसका सवाल नंबर 2 पे थे हम। कौन से नंबर सवाल 1 नंबर हमने पढ़ लिया था। आज हम करेंगे सवाल नंबर 2। ठीक है दोस्तों, आइए तो हम बिना किसी देरी किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आशा कर रहे हैं कि जो हमने अब तक जो आपको पढ़ाया होगा वो सब कुछ समझ आ रहा होगा, तथा जो यदि किसी मित्र ने पिछली क्लासें नहीं ली है तो वो हमारे वीडियो सेक्शन में जाके जिस वहाँ पे पूरी क्लासें अपलोड है तो पूरी क्लासें शुरुआत से देख सकते हैं। ठीक है, हमने इस प्रश्नावली को जीरो से स्टार्ट किया है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी किए हम इसको शुरुआत करते हैं तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे हमारे वो प्यारे भाई बहन जो घर पे बैठे हुए हैं, जो जो भी इस वीडियो इनका लाभ ले सके, वो भी कुछ सीख सके। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 2। तो देखिए, सवाल नंबर 2 हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रखा होगा सवाल नंबर 2 कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ये हमें ये दे रखे हैं, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है जो हमारे प्रश्न नंबर बोर्ड के पेपर के प्रश्न नंबर 1 के अंदर 18 ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, उनमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक एपी दे रखी है 10, 7, 4 का 30वां पद निकालना है। ठीक है, तो जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो, एक एपी दे रखी है हमें, और एपी क्या दे रखी है हमें? एपी दे रखी है 10, उसके बाद है 7, उसके बाद है 4, और उसके बाद हमें बताना है कि जो एपी है उसका 30वां पद क्या होगा। कौन सा पद निकालना है हमें? 30वां पद इसका क्या होगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ठीक है, और जो आएगा वो हमें इस ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखो, जो हमें एपी दे रखी है उसको लिख लेते हैं हम पहले। तो एपी दे रखी है, तो एपी हमें क्या दे रखी है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एपी क्या दे रखी है हमें? एपी दे रखी है 10, उसके बाद 7, उसके बाद 4, ऐसे करके हमें एक एपी दे रखी है। ठीक है, इस एपी में क्या क्या है हमारे पास? ए का मान हमारे पास है जो 10 है, डी का मान हम निकाल लेते हैं। तो डी का मान निकालने के लिए A2 में से A को घटाएंगे या A1 को घटाएंगे। तो A2 का मान कितना है? 7, उसमें से A1 -10 कम करेंगे तो 7 में से -10 जाएंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा हमारा? -3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एन का मान कितना है हमारा? 30, क्योंकि 30वां पद हमें निकालना है और जो पद हमें निकालना होता है वो उसके एन का मान होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, जो हम पहले देख चुके हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास A का मान भी है, n का मान भी है और D का मान भी है, तो ये 30 का मान हम निकाल लेंगे। इसके अंदर से रख देंगे हम। कौन सा पद है? A 30वां पद। अब देखो, A का मान कितना है मित्रों? A का मान है 10, उसके बाद देखो प्लस n का मान कितना है? 30वां पद हमें निकालना है, उसमें से -1 कर देंगे और -3 से गुणा कर देंगे। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। जब ये 30 से आगे चलते हैं तो देखो 10 है और ये कितना हो जाएगा? प्लस 30 में से 1 गए तो कितने बचे? 29, और 29 को गुना करेंगे हम -3 से। ठीक है मित्रों, चलो आगे चलते हैं। तो देखो 29 को 3 से गुना करते हैं तो 3 9 30 27 के 7 हासिल के 2, 3 दूनी 6, 6 और 1 कितने हो गए? 7। ठीक है, तो कितने आ गए? -77। किसके आएंगे? माइनस के, क्योंकि ये माइनस का है और प्लस का कितना है? 10। तो 77 में से 10 जाएंगे, कितना आंसर आ जाएगा अपना? ये कितने हैं? देखो, ए का मान कितना था अपने पास? ए का मान 10 है, डी का मान A2 - A1 हो जाएगा, तो 7 में 10 जाएंगे, कितने बचेंगे? -3। तो देखो, ये 77 ना आके कितना आएगा? 87 आएगा। कितना आएगा? 87 आएगा, क्योंकि देखो 9 30 27 के 7 हासिल के कितनी लगी? 2, और 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, तो देखो A30 का मान कितना आ गया अपना? A30 का मान आ गया 87 में से माइनस कितने बचेंगे? 77। ठीक है, तो देखो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन कौन सा सही है हमारा। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? सी ऑप्शन चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आ गया होगा समझ। एक बार दोबारा देख सकते हो आप
कि यहाँ पे हमें एक एपी दे रखी है, उसका 30वां पद हमें निकालना है। एपी है 10, 7, 4। ए का मान कितना है 10। जब डी का मान निकालते हैं तो अगले पद में से पिछले पद को घटा दे रहे हैं, तो A2 में से A1 जाएगा, 7 में 10 जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस के 3 बचेंगे। एन का मान कितना है 30 जो हमें निकालना है। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। A30 बराबर कितना आ जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 गए तो कितने बचे 29 और माइनस के 3 हमारा डी का मान है। जब हमने इनको गुणा किया तो कितना आ गया माइनस का 77। ठीक है दोस्तों, उतार लो। इससे आगे चलते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। ठीक है, तो इससे पहले हम दूसरे सवाल को पढ़ लेते हैं। देखो दूसरा सवाल क्या आ गया हमारा। दूसरा सवाल है कि एक एपी दे रखी है -3 -1/2 2 का 11वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है 11वां पद, और 11वां पद क्या निकलेगा वो हमें इसे बताना है। ठीक है, चलिए तो हम एपी को लिख लेते हैं। तो ये है हमारे दूसरे का दूसरा। चलिए दूसरे का दूसरा हम सवाल लिख लेते हैं। सबसे पहले एक एपी दे रखी है हमें, और एपी लिख लेते हैं हमारी एपी क्या दे रखी है। ठीक है, चलिए तो इसमें से एपी लिख लेते हैं। एपी दे रखी है हमें, देखो एपी क्या दे रखी है हमें। एपी दे रखी है -3 -1/2 और 2। ठीक है, कितना है -3, यह है -3 -1/2 और फिर 2। और इस एपी का कौन सा पद निकालना है 11वां पद हमें निकालना है। ठीक है, एक बार दोबारा देख सकते हो आप जब हम वापस जाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखो ये एक एपी दे रखी है हमें, और एपी दे रखी है -3 -1/2 और 2, इसका 11वां पद हमें निकालना है। चलिए तो हम बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए तो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं हम। जब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो देखो यहाँ से हमारा ए का मान कितना आ जाएगा -3। जब डी का मान निकालेंगे तो क्या आएगा A2 माइनस A1 आएगा। तो A2 का मान कितना है -1/2 और इसमें से माइनस आएगा माइनस का 3। ठीक है, क्योंकि A2 का मान हमारा क्या है ये है, और A1 का मान कितना है हमारा ये है। ठीक है, तो देखो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -1/2 माइनस माइनस प्लस कितने हो जाएंगे 3। जब दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 3 दूनी कितना होगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 5/। ठीक है दोस्तों, डी का मान कितना आ गया 5/2 को आ गया। ए का मान कितना आ गया -3। एन का मान कौन सा पद हमें निकालना है 11वां पद निकालना है। तो एन का मान कितना हो जाएगा अपना 11 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आ रहा होगा। जब आगे शुरुआत करते हैं तो वही फॉर्मूला लगाना है। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब इसके अंदर मान रखेंगे हम, देखो कितना हो जाएगा ए एन की जगह कितना आ जाएगा A11 बराबर ए का मान कितना है -3 प्लस एन का मान कौन सा पद निकालना है 11 माइनस 1, और डी का मान कितना है 5/2। ठीक है दोस्तों, जब A11 का मान निकालते हैं -3 और प्लस 11 में से 1 गया कितना बचा 10, और गुणा करेंगे 5/2 से। 2 से इसको काटेंगे तो 5 बार कटेगा, और 5 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 25 आता है। तो -3 प्लस कितना हो जाएगा 25, और 25 में से माइनस के 3 जाएंगे तो कितना आ जाएगा A11 का मान कितना आ जाएगा 22। तो हम देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन के अंदर ये 22 कहाँ पे है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22। ठीक है दोस्तों, आ गया 22। आ गए दोनों सवाल समझ। ठीक है, दोनों सवालों का आप उतार सकते हो, यहाँ से इस सवाल को उतार। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिल जाए, और आपको आसानी से पता लग जाए कि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें। चलिए तो आगे चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। अब हम करेंगे कौन सा सवाल, तीसरा सवाल कौन सी प्रश्नावली का 5.2 का। ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहले हम उसके क्वेश्चन अपलोड कर लेते हैं। 5.2 का क्वेश्चन कौन सा है उसको हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो आइए दोस्तों, ये देखो आपको कौन सा प्रश्न आ गया। ये तीसरा प्रश्न है हमारा कौन सी प्रश्नावली का 5.2 का। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल की ओर। पहले सवाल पे चलते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। कि जो रिक्त खाने दे रखे हैं उसमें पद क्या आएगा वो हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखो हमें सबसे पहले दे रखे हैं, देखो पहले सवाल दे रखा है। सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल के अंदर आपने देखा होगा कि तीसरे का पहला है। पहले सवाल के अंदर देखो सबसे पहले दे रखा है 2, उसके बाद दे रखा है हमें एक बॉक्स है, और उसके बाद दे रखा है हमें 26। ठीक है,
चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन की ओर चलते हैं हम। ये हमारा सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो यहाँ से ए पी है तो ए बराबर कितना आ जाएगा, डी दो। ए के बाद क्या होता है, ए टू। तो ए टू का जब मान लिखते हैं तो ए टू का मान हमें निकालना है। और फिर कितना है, ए थ्री। ए थ्री का मान कितना है अपना 26। ठीक है, ये चीजें हमें दे रखी है। तो देखो ए वन का मान ही ए होता है। ए बराबर दो हमारे पास है ही। ए टू का मान जब निकालेंगे तो ए टू का मान कितना होता है, ए टू बराबर क्या होता है, ए प्लस डी होता है। ठीक है, वो मान हमें निकालना है। और ए थ्री का मान कितना आ जाएगा, ए प्लस टू डी बराबर कितना दे रखा है, 26 हमें दे रखा है। ये हमारा किसका मान है, ए थ्री का मान है। ठीक है, ए का मान हमारा दो रखा है, तो दो इसके अंदर रख देंगे। इसको समीकरण नंबर एक मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण एक में ए बराबर दो रखने का। जब समीकरण एक में ए बराबर दो रखेंगे हम, तो देखिए क्या होगा, तो ये दो आ जाएगा। दो प्लस कितना हो जाएगा, दो डी बराबर कितना हो जाएगा, 26। जब दो डी का मान हमें निकालेंगे तो दो डी बराबर कितना आ जाएगा, 26। पक्षांतरण होकर इधर की साइड आएगा तो माइनस के दो, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 26 में से दो गए तो 24। और डी यहाँ गुणा में आती भाग में आ जाएगा, तो डी बराबर डी का मान कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, जब डी का मान 12 आ गया तो ए टू का मान क्या है, ए प्लस डी। तो इसके अंदर रख देते हैं हम। तो ए टू बराबर क्या होगा, ए प्लस डी होगा। ठीक है, ए का मान कितना है, 2। और डी का मान कितना है, 12। तो 12 और 2 कितने हो गए, 14। तो हमारा खाली बॉक्स के अंदर क्या आ जाएगा, 14। तो खाली बॉक्स के अंदर क्या रख देंगे हम, 14 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ, उतार लो इससे। चलिए दोस्तों, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरे सवाल में दो बॉक्स दे रखे हैं, और उसके बाद दे रखा है हमें कितना दे रखा है, 13। और उसके बाद दे रखा है हमें कितना दे रखा है, 6। ठीक है, तो देखिए हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले हमें उसे एक बॉक्स दे रखा है। ठीक है, उसके बाद कितना दे रखा है, हमें 13 दे रखा है। उसके बाद कितना दे रखा है हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है, 13 दे रखा है, उसके बाद कितना दे रखा है, फिर बॉक्स खाली दे रखा है, और फिर दे रखा है 3। ठीक है, 13 दे रखा है, उसके बाद बॉक्स खाली दे रखा है, और उसके बाद दे रखा है 3। अब हमें इन दोनों बॉक्सों को फिल करना है। इन दोनों बॉक्सों के अंदर क्या आएगा, तो वही हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखो ए का मान ए वन, ना तो ए वन का मान पता है और ए वन ही ए होता है, उसका मान हमें पता नहीं है। ठीक है, दूसरा हमें दे रखा है ए टू का मान, जो क्या होता है, ए प्लस डी होता है, और उसका मान कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। उसके बाद ए थ्री का मान हमें पता नहीं है, जो हमें पता होता है वो कितना होता है, ए प्लस टू डी होता है। उसके बाद दे रखा है ए फोर का मान। ए फोर का मान कितना होता है, ए प्लस थ्री डी होता है, और वो बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, दो के मान हमें पता है, दो के मान हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम इन दोनों को समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो देते हैं। ठीक है, अब इन समीकरण एक और समीकरण दो को हम कौन सी विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो समीकरण एक माइनस समीकरण दो। ठीक है, समीकरण एक में से समीकरण दो को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो समीकरण एक क्या है, ए प्लस डी है, और उसका मान कितना है, 13। समीकरण दो कितना है, ए प्लस थ्री डी है, और उसका मान कितना है, 3। जब यहाँ से दोनों को हटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा। डी है, 3 डी माइनस के हैं, उसमें से एक प्लस कट जाएगा तो माइनस के 2 डी बचेंगे। और 13 प्लस के हैं, उसमें से माइनस के 3 जाएंगे तो प्लस के 10 बचेंगे। जब डी का मान यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बटे माइनस के 2, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 5। डी का मान हमारे पास माइनस का 5 आ गया। अब या तो डी का मान समीकरण एक में रखो या समीकरण दो में रखो। ठीक है, तो डी बराबर -5 यहाँ से आगे है ये। ठीक है, डी बराबर -5 समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, जब हम यहाँ रखते हैं, देखिए क्या होता है आगे। तो डी का मान -5 समीकरण एक में रख देते हैं, तो ए प्लस माइनस के 5 बराबर कितने हो गए, 13। तो जब ए का मान कितना आ जाएगा, ये देखो माइनस का इधर साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा, 13 + 5, तो ए बराबर ए का मान कितना आ जाएगा, 18। ठीक है दोस्तों, तो देखो ए का मान हम हमारे पास कितना आ गया, 18। तो इस बॉक्स में कितना आ जाएगा अपना, 18 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो तीसरे नंबर का बॉक्स है जिसका मान कितना है, ए प्लस टू डी। इसके अंदर रख देते हैं। तो ए थ्री का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए प्लस टू डी। ठीक है, ए थ्री का मान निकाल लेते हैं। ए का मान कितना है अपने पास, 18 + 2। डी का मान कितना है, -5। तो ए थ्री का मान आ जाएगा 18, और माइनस के 5 दूनी 10। तो ए थ्री का मान कितना आ जाएगा, 8। ए थ्री का मान आ गया 8। ए थ्री वाले इस ऑप्शन में कितना आ जाएगा, 8। ठीक है दोस्तों, उतार लो इसको।
आशा करते हैं कि आप सबको बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा तथा आप इस वीडियो का आनंद घर पे बैठे बैठे बखूबी ले रहे होंगे। चलिए दोस्तों, अगले चलते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं इसका। तो इसमें तीसरा सवाल देखते हैं। तो देखिए तीसरा सवाल क्या है इसका। तीसरा सवाल है 5, उसके बाद 2 बॉक्स है और उसके बाद कितना है 9 से 1/2। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं 5, उसके बाद 2 बॉक्स, यहाँ से चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तो ये है हमारा कौन सा सवाल है, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है 5, उसके बाद 2 बॉक्स है, एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये रहा, और उसके बाद कितना दे रखा है, उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद दे रखा है हमें 9 से 1/2। ठीक है, तो चलिए उसके बाद दे रखा है 9 से 1/2। इसके अब इन दोनों बॉक्सों को फिल करना है हमें। चलिए वापस वहीं चलते हैं जहाँ से शुरू किया था। आइए तो देखो A1 या ए का मान कितना दे रखा है, A1 या ए का मान दे रखा है 5। A2 बराबर कितना होता है A+D, जो हमें निकालना है। उसके बाद A3 का मान कितना है A+2D, वो भी हमें निकालना है। फिर दे रखा है A4 का मान कितना दे रखा है A+3D, इसका मान कितना दे रखा है 9 से 1/2 हमें दे रखा है उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, आइए ए का मान दे रखा है और यहाँ से डी का मान निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ए बराबर 5, समीकरण मान लेते हैं इसको समीकरण 1 में रखने पर। कौन से को माना है समीकरण 1 हमने, समीकरण 1 माना है हमने इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ लिख देते हैं। तो A4 बराबर कितना आ जाएगा अपना, ए का मान कितना रखेंगे 5, प्लस कितना हो जाएगा 3, और ये डी का मान कितना होगा 1/2। ठीक है, 9 डी का मान हमें निकालना है। क्या करना है हमें, डी का मान निकालना है। तो डी का मान निकालना है तो डी का डी आ जाएगा बराबर 9 से 1/2 को जब पूर्ण भिन्न बदलते हैं तो 9 दूनी 18 और कितने हो जाएंगे 19/2 हो जाएंगे। ठीक है, जब यहाँ से हम पक्षांतरण करके लाते हैं तो 3D इधर की साइड बचेंगे और ये बचेंगे 19/2, माइनस कितना आ जाएगा अपना, माइनस आ जाएगा 5। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, ये हो जाएगा 19, -5 दूनी कितने हो गए 10, नीचे कितना आ जाएंगे 2, ये आ जाएगा अपना 9/2। ठीक है, अब अपने पास कितना है 3D बराबर कितना है 9/2 है, 3D बराबर 9/2 है। तो 3 से इसको काटेंगे, 3 3 9, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ए का मान अपने पास है 5, डी का मान अपने पास है 3/2। तो हम A+D और A+2D निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं A2 का मान, जो कितना होता है A+D होता है। तो ए का मान कितना है अपने पास 5 है और प्लस कितना आ जाएगा 3/2, तो ये कितने हो जाएंगे 13/2। तो इसको इसके अंदर कितना आ जाएगा 13/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला कितना है A+2D, जो हमारा A3 का मान है। तो A3 का मान कितना है A+2D। ठीक है, तो ए का मान कितना है अपने पास, ए का मान है 5 + 2, डी का मान कितना है अपने पास, डी का मान है 3/2। इससे ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 5 + 3 बराबर कितना हो गया 8। इस फॉर्मूले इसके अंदर कितना आ जाएगा अपना 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उतार लो। आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम तीसरे की ओर। सबसे पहले हम तीसरे का तीसरा सवाल देख लेते हैं है क्या। इसके अंदर हमें दे रखा है, देखो -4 दे रखा है। ठीक है, दे रखा है हमें दे रखा है देखो -4, उसके बाद 4 बॉक्स है और उसके बाद कितना दे रखा है 6 दे रखा है। ठीक है, तो चलिए इसको एक सवाल इसका मैं आधा करके बता देता हूँ आपको, उसके बाद आप कर लेना। इसके अंदर देखो हमें क्या करना है वो समझा देता हूँ मैं आपको एक बारी इधर ही। तो देखो ए का बराबर कितना है हमारे पास -4 दे रखा है। जिसका मान निकालेंगे तो ए प्लस कितना आएगा डी आएगा। इसका मान निकालेंगे तो A+2D आएगा। इसका मान निकालेंगे तो A+3D आएगा। इसका मान A+4D आएगा और इसका मान कितना है A+5D। ठीक है, तो A+5D का मान कितना है अपने पास 6 है। ठीक है दोस्तों, तो ए का मान अपने पास कितना है -4, तो -4 यहाँ रख देंगे। तो -4 इधर ही साइड जाएगा, पक्षांतरण हो जाएगा।
6 और -4 प्लस के 4 हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। डी का मान कितना आ जाएगा अपने पास 2 आ जाएगा। ठीक है, जब डी का मान 2 आ जाएगा, देखो -4 में से 2 2 जाएंगे तो माइनस कितने बचेंगे, 2 आ जाएंगे। इसका मान कितना आ जाएगा, -4 है। और -4 में से कितना है, ये प्लस 2 डी है, तो डी का मान कितना आया था अपने पास 2, तो 2 दूनी 4, तो ये हो जाएंगे 0, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो आगे, देखो आगे हमारा पांचवा है। पांचवे में क्या क्या दे रखा है, देखो ए का मान तो हमें निकालना है। ए प्लस किसका मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है। ए प्लस 2 डी का मान नहीं दे रखा है। ए प्लस 3 डी का मान नहीं दे रखा है। ए प्लस 4 डी का मान नहीं दे रखा है। और ए प्लस 5 डी का मान दे रखा है। ठीक है, इन दोनों सॉल्व करेंगे इसको। इन दोनों से ए का और डी का मान निकालेंगे, क्योंकि दो है हमारे पास, दो अचर आ गए। ए का डी का मान निकालेंगे, दो, दोनों द्विघात समीकरण, दोनों समीकरण से ए और डी का मान निकाल के इसके अंदर रख देंगे, तो हमारा सारे आंसर आ जाए। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपके यहाँ पे समझ आ गए हो। चलिए, अब चलते हैं हम चौथे सवाल की ओर। किसकी ओर चलते हैं दोस्तों, चौथा सवाल करते हैं अब हम। चलिए हम चौथा सवाल खोल लेते हैं सबसे पहले। देखिए दोस्तों, ये रहा चौथा सवाल। ठीक है, चलिए चौथा सवाल हम यहाँ से ही कर लेते हैं। तो देखो, हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट। देखो, ये हमें क्या क्या दे रखा है वो देख लो। एक एपी दे रखे 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। ठीक है, तो हम क्या क्या कर लेते हैं, सबसे पहले कौन सा पद पूछ रहा है, तो हम क्या पूछ लेते हैं, कर लेते हैं, माना एपी का एनवा पद 78 होगा। ठीक है, एक एपी दे रखी है, उसे हमें ये पूछना है कौन सा पद 78 होगा, तो हमने क्या मान लिया, एनवा पद 78 होगा। ठीक है, एपी जो दे रखी है उसको लिख लेते हैं हम। एपी हमें क्या दे रखी है, 3 दे रखा है, 8 दे रखा है, 13 दे रखा है, 18 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालते हैं, जो हमें दे रखा है वो ले लेते हैं। देखो ए बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। जब डी का मान निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, A2 माइनस A1 आएगा। ठीक है, तो A2 का मान कितना है 8, 8 में 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 5। एन का मान, हमने ए एन का मान कितना मान लिया, ए एन का मान कितना मान लिया 78 मान लिया, क्योंकि हमने माना है कि एन पद क्या है इसका 78 है, तो ए एन का मान कितना आ गया 78 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो जो मान दे रखे हैं वो हम रख देंगे। तो ए एन का मान कितना है 78 है। ठीक है, ए का मान कितना है 3 है, प्लस एन का मान हमें निकालना है, क्योंकि एन पद तो हमें निकालना ही है, और डी का मान कितना है आपका 5 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आगे जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 78 बराबर 3 प्लस 5 को एन से गुणा करेंगे तो 5 है, और माइनस से कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3 में से -5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -2, और -2 इधर की साइड जाए क्या हो जाएंगे, +2 हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5n बराबर 78 तो ये है, और यहाँ से +2 और आएंगे, 5n बराबर कितना आ गया 80 आ गया। ठीक है, जब यहाँ से आगे जाते हैं तो n बराबर कितना आ जाएगा, 80/5 आ जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा 16। अतः हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, तो हम क्या लिख देंगे, इससे आगे हम लिखेंगे, अतः एपी का अतः एपी का 16वां पद 80 होगा। जो एपी हमें दे रखी है 78 होगा, क्या होगा दोस्तों 78 होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 16वां पद 78 होगा। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ। एक बार दोबारा देखो, माना एपी का एनओ पद 78 है, एपी हमें दे रखी है, ए बराबर 3 है, डी बराबर कितना है, A2 माइनस कितना है, A2 माइनस A1, 8 में 3 गए कितने बचे, 5 बचे। ए एन का मान हमने 78 मान लिया। ए एन बराबर क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, तो 78 बराबर कितना हो गया, 3 प्लस एन माइनस वन, और ये कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने आगे जब इसको सॉल्व किया तो हमारा 5n बराबर 78 प्लस 2 80 हो गए, कितना आ गया, n बराबर 16 आ गया। अतः हम क्या खोगे थे, कौन सा पद 78 है, 16वां पद 78। ठीक है, उतार लो।
चलिए आगे चलते हैं इसके पांचवें सवाल की ओर। कौन से सवाल की ओर चलते हैं? पांचवें सवाल की ओर। चलिए हम पांचवें सवाल ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ये है इस एपी का पांचवा सवाल। ठीक है, तो निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, मतलब n का मान हमें निकालना है। इसको इधर साइड ले आते हैं सबसे पहले। चलिए ठीक है, तो देखो हमें पहला दे रखा है कि हमें बताना है, पहले ये श्रेणी दे रखी है हमें, और इस श्रेणी में हमें बताना है 5 का पहला है ये। ठीक है, तो हम ये क्या लिख देंगे 5, तो 5 के कौन सा पहला है? 5 का पहला क्या है कि हमें एक एपी दे रखी है जो कितने दे रखी है, 7 दे रखा है, उसके बाद 13 दे रखा है, उसके बाद 19 दे रखा है, और उसके बाद कितना दे रखा है 205 दे। ठीक है, अब इस एपी का हमें बताना है कि कौन सा पद क्या होगा, इसका कौन सा पद हमारा 77, 205 कितने पदों की संख्या कितनी होगी इस एपी के अंदर, ये हमें निकालना है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, ये हमें क्या करना है दोस्तों, निकालने हैं। चलिए पहली पहली देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो कि हम क्या मान लेते हैं, माना कितने पद है, n पद है। ठीक है, कि ये एपी दे रखी है हमें एक, तो एपी लिख लेते हैं सबसे पहले। एपी 7 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 19 है, और इसका